हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद शिखा। आज बच्चों मैं लेके आई हूँ क्लास 6, 7, 8 की इंग्लिश की नेक्स्ट वर्कशीट। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे वर्कशीट हाउ टू मेक टी। और अगर चैनल पे न्यू हो बच्चों तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। और पीछे की वर्कशीट के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ से वो सारी वर्कशीट देख सकते हो। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम करना। तो फर्स्ट सबसे पहले है लेट्स डिस्कस। लेट्स डिस्कस मीन्स कि आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर के साथ। तो नंबर ए पे बोला गया है विच हॉट ड्रिंक्स डू यू नो, कि आप ऐसी कौन कौन सी जो हॉट ड्रिंक्स हैं उसको जानते हो। हॉट ड्रिंक्स मतलब जैसे टी होगी, आपकी चाय होगी, कॉफ़ी हो गई, ठीक है, इस टाइप। तब कोई भी बोल सकते हो जो भी आप लोग हॉट ड्रिंक्स जानते हो। ओके, उसके बाद है आप लोगों का नेम टू हॉट ड्रिंक्स पीपल हैव इन विंटर। तो बताओ विंटर में लोग दो हॉट ड्रिंक्स कौन कौन सी लेते हैं, तो वही लेते हैं कौन कौन सी, टी, कॉफ़ी, मैक्सिमम यही लेते हैं, टी एंड कॉफ़ी। आगे है हु मेक्स टी इन योर फैमिली, कि आपकी जो परिवार में टी कौन बनाता है, चाय कौन बनाता है, तो वो आप लोगों ने बता देना। अगर मम्मा बनाते हैं वो, अगर आपकी दादी बनाती है तो वो। ओके, और कोई भी बनाता है उसका बोल सकते हो। सो नेक्स्ट है रीड अलाउड। सो नेक्स्ट वर्ड आप लोगों ने रीड करने हैं। तो शुगर, शुगर क्या होती है, चीनी। जिंजर होता है अदरक। क्लोव्स होती है लौंग। टी लीव्स होते हैं चाय की पत्तियाँ। स्ट्रेन होता है उसको छानना, ठीक है। सो चलो पढ़ते हैं हम यहाँ पे क्या बोला है। तो फर्स्ट है फादर। फादर ने किसको बोला, सन को, अपने बेटे को। कैन यू गेट मी अ कप ऑफ टी, क्या तुम मेरे लिए एक चाय का कप बना सकते हो। सन ऑफ कोर्स डैड, कहते हैं बिल्कुल डैड, बट आई डोंट नो हाउ टू मेक टी, बट मुझे नहीं पता कि चाय कैसे बनाते हैं। सो फादर ने बोला ओके लेट मी टीच यू हाउ टू मेक टी। तो पापा ने कहा ओके, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि चाय कैसे बनाते हैं। सन, बेटा बोलता है वाओ दैट्स ग्रेट, यह बहुत ही अच्छा है। आई वुड लव टू लर्न, कि मुझे सीखने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। सो मैं ज़रूर सीखना चाहूँगा। तो ये देखो, ये फादर है, ये उसका सन है, ये चाय बना रहे हैं। फादर ने बोला फर्स्ट यू बॉयल वाटर, सबसे पहले आप पानी को उबालो। ऐड जिंजर, उसमें जिंजर डालो। क्लोव्स डालो, लौंग डालो। एंड ऐड टी लीव्स, और चाय की पत्तियाँ डालो। ऐड मिल्क, फिर मिल्क डालो, दूध डालो। ऐड शुगर, फिर चीनी डालो। एंड गिव इट ए फाइनल बॉयल, फिर एंड में उसको क्या दे दो, एक आखिरी उबाला दे दो। स्ट्रेन द टी, चाय को छान लो। और सन क्या कहता है, इट्स ईजी, पापा ये बहुत ही ईजी है। आई शुड ट्राई मेकिंग इट माई सेल्फ, मैं इसे ज़रूर खुद से बनाना चाहूँगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट है राइट ऑल द थिंग्स यूज टू मेक टी। तो जो जो भी चीज़ें चाय बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले आप लिख सकते हो यहाँ पे वाटर। यहाँ पे मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला लेते हैं। यहाँ पे लिखोगे आप वाटर फर्स्ट में। फर्स्ट में लिख दो यहाँ पे वाटर, WATER वाटर। फिर आप लिख सकते हो मिल्क, MILK मिल्क। फिर लिख सकते हो शुगर, SUGAR शुगर। उसके बाद आप लोग क्या लिख सकते हो नेक्स्ट बॉक्स में, टी लीव्स, LEAVES टी लीव्स। ओके, टी लीव्स। यहाँ पे हमने लिखा था टी लीव्स, ठीक है। उसके बाद और क्या यूज़ करते हो आप उसमें, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, टी लीव्स हो गया, वाटर हो गया। और हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ,
जो उसमें हम डालते हैं। ओके, जैसे हो गया जिंजर हो गया, जिंजर हो गया, क्लोव्स होगी, क्लोव्स लौंग हो गए, ठीक है। और क्या यूज़ किया था यहाँ पे? ओके, बाकी सारा हो गया है, ठीक है। सो क्या क्या यूज़ किया हमने चाय बनाने के लिए? सबसे पहले था मिल्क, ठीक है। उसके बाद हमने वाटर, मिल्क वाटर हो गया, टी लीव्स होगी, मिल्क वाटर टी लीव, शुगर, जिंजर, क्लोव्स, ठीक है। सभी आप लोगों ने यहाँ पे फिल कर लेने हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाट डिड द फादर वांट टू ड्रिंक, कि जो पापा था उसका वो क्या पीना चाहता था, तो क्या पीना चाहता था वो टी। तो आप लोग कैसे लिखोगे? द फादर wanted to drink, the father wanted to drink tea। ओके, आप लोगों ने इस पूरी लाइन में लिखने हैं फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में। एंड सेकंड क्वेश्चन है whom did the father ask to make the tea, कहते फादर ने किससे जो है चाय बनाने के लिए कहा था। तो यहाँ पे लिखोगे आप द फादर asked his son to make tea। The father asked his son to make tea। आगे है सी, what simple skill would you enjoy learning from your father or mother, कि आप अपने माता पिता से, मम्मी पापा से और कौन सी सिंपल स्किल सीखना पसंद करोगे। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो I would like to learn how to bake a cake। how to bake a cake means मुझे how to bake a cake, केक की स्पेलिंग CAKE, how to bake a cake, कि मैं अपने मम्मी पापा से कैसे हम केक को बनाते हैं वो सीखना पसंद करूँगा। ओके, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपने खुद इसका आंसर देना है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको ठीक लग रहा है। आगे है वाई डू यू थिंक द फादर एक्सप्लेन्ड ईच स्टेप स्लोली, कहते जो पापा था उसका, आपको क्या लगता है कि उसने जो हर एक स्टेप पर बहुत ही धीरे धीरे अपने बच्चे को समझाया है। आपने बताना है उसने ऐसा ऐसे क्यों किया। बिकॉज आप यहाँ पे लिखोगे बिकॉज so that his son learn properly how to make a tea, ठीक है। बिकॉज सो दैट हिज सन लर्न प्रॉपरली हाउ टू मेक अ टी, कि ताकि उसका जो बच्चा है अच्छे तरीके से समझ पाए कि हम चाय कैसे बनाते हैं। ओके, आगे आपकी ओरल डिस्कशन आएगी, स्पीकिंग प्रैक्टिस है बच्चों आपकी। विच वर्ड डिड यू लर्न इन द स्टोरी, कि आपको स्टोरी में कौन कौन से वर्ड जो है आप लोगों ने लर्न किए। स्पेल द वर्ड्स एंड टेल देयर मीनिंग, तो आप लोग जो भी आपने यहाँ पे स्टोरी में वर्ड लर्न किए हैं, तो आप लोग उनके जो है आप आपस में डिस्कस कर सकते हो, उनके मीनिंग बता सकते हो। तो आप लोग ये वाले जो है यही बता सकते हो, इसके मीनिंग मैंने आपको बताए हुए हैं। ओके, सो आगे है आपका ओरल डिस्कशन। हैव यू एवर हेल्प्ड ए फैमिली मेम्बर इन द किचन, कि कहते क्या आपने कभी किचन में अपने परिवार के मेम्बर के साथ हेल्प की है। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस, तो कहते आपको उस एक्सपीरियंस से क्या लर्न हुआ। ओके, तो अगर आप लोगों ने अपनी मम्मी पापा की हेल्प करते हो तो आप लोगों ने वहाँ बताना है कि हाँ मैं अपने मम्मी पापा के खाना बनाने में, चाय बनाने में, इसमें हेल्प करता हूँ। ओके, ऐसे आप लोगों ने डिस्कस करना है। नेक्स्ट है इफ़ यू कुड टीच समवन यंगर दैन यू हाउ टू मेक अ सिंपल डिश, व्हाट वुड यू चूज़ एंड वाई, कहते अगर आपको ऐसा मौका मिले
कि आपने अपने से छोटे को किसी को कुछ सिंपल डिश बनानी सिखानी है, तो कहते हैं आप लोग क्या चूज़ करोगे और क्यों चूज़ करोगे। ओके, कि आप उसे क्या सिखाना चाहोगे। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हो कि अगर आप लोगों को टी आती है तो आप टी बनानी सिखा दो, कुछ आपका केक बनाना आता है तो केक बनाना सिखा दो, मैगी बनानी आती है मैगी बनाना सिखा दो। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट आपकी जो वर्कशीट है, डेस्टिनी ऑफ ए डोंकी। ठीक है, सो इसमें क्या है, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले क्या डिस्कस करना है, विच एनिमल हेल्प ह्यूमन बींग्स इन देयर वर्क, हाउ। कैसे कौन कौन से जानवर हैं जो इंसानों की काम में हेल्प करते हैं और हाउ। तो डोंकी जो गधा है वही हमारे जो हेल्प करता है किसमें, सामान को उठाने में। ठीक है, ढोने में। और क्या और कौन करते हैं, जैसे वो हो गए बलद हो गए। ठीक है, खेतों को जोतने के लिए वो हमारी हेल्प करते हैं। बफेलो से हमें दूध मिलता है। ठीक है, बटर मिलता है, घी मिलता है, कर्ड मिलती है। और हॉर्स होते हैं और जो कैमल होते हैं वो भी हमारा क्या करते हैं, सामान को उठाते हैं। सो नंबर बी है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क कैन अ डोंकी डू, कि जो गधा है वो कौन सा काम करता है, वो तो मैंने को ऊपर ही बता दिया, वो क्या करता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ढोता है। ओके, तो यहाँ पे आपके कुछ वर्ड्स हैं, रीड अलाउड, इसको आपने ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। सो लोडेड मतलब कि जब हम सामान को बहुत ज़्यादा किसी पर लोड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सामान। ठीक है, उठाना, लोडेड मतलब किसी ज़्यादा सामान को उठाना। फ्लावर्स क्या होते हैं, फूल। ओवरवर्क मीन्स बहुत ज़्यादा काम। पॉटर क्या होता है, जो कुम्हार होते हैं, जो पोट्स बनाते हैं ना, घड़े वगैरह बनाते हैं, उसको बोल देते हैं पॉटर। बचर क्या होता है, कसाई, जो जानवरों को मारता है, जैसे मुर्गे वगैरह को काटता है ना। फुलिशनेस होती है मूर्खता। ओके, लोडेड क्या होता है, जैसे सामान ढोना। ठीक है, आप लोग ऐसे भी देख सकते हो उसको। सो चलो, ए गार्डनर हैड अ डोंकी, कहते एक माली के पास एक क्या था, गधा था। ही लॉडेड फ्लावर्स ऑन हिम टू सेल, वो उसके ऊपर बेचने के लिए फूल लादता था। ठीक है, ढोता था। द डोंकी फेल्ट हिज मास्टर मेड हिम ओवर वर्क, डोंकी को ऐसा महसूस हुआ कि जो उसका मालिक है वो उससे बहुत ज़्यादा काम करवाता है। ही वेंट टू द लॉर्ड, वो कहते भगवान के पास गया। एंड आस्क्ड फॉर ए न्यू मास्टर, और कहते उसने नए मालिक के लिए कहा कि मुझे नए मालिक चाहिए। ठीक है, सो ये है डोंकी। ठीक है, ये उसका पुराना मालिक था जो एक माली था, फिर ये इसके पास गया। ठीक है, सो देखो, द लॉर्ड सेंड हिम टू द पॉटर, कहते जो भगवान था उसने उसको एक कुम्हार के पास भेज दिया। द पॉटर मेड हिम वर्क टू, कहते जो कुम्हार था उसने भी उससे बहुत ज़्यादा काम करवाया। द डोंकी वेंट टू द लॉर्ड अगेन, डोंकी कहता फिर से भगवान के पास गया। ही आस्क फॉर अनदर मास्टर, कहते उसने क्या किया, दूसरे मालिक की फिर से इच्छा की, मुझे दूसरा मालिक चाहिए। ओके, अब क्या किया, द लॉर्ड सेंट हिम टू द बचर, अब लॉर्ड ने उसको ना एक किसाई के पास भेज दिया। द बचर वॉन्टेड हिज स्किन, जो वो किसाई था वो उसकी जो है स्किन चाहता था। ठीक है, जो भी उसकी त्वचा है ना ऊपर वाली स्किन, वो चाहता था। द डोंकी वॉज वेरी सैड, वो बहुत ही दुखी हो गया। एंड वेप्ट फॉर हिज फुलिशनेस, और वो अपनी मूर्खता पर रोने लगा। ओके, तो फर्स्ट है यहाँ पे, चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, तो ये आपको वर्ड्स दिए हैं ना, तो आप लोगों ने यहाँ से इनको ढूंढ के इनके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट है, ए पर्सन हु मेक्स पोट इज़ अ, कहते हैं ऐसा इंसान जो घड़े वगैरह बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पॉटर, POTTER, पॉटर। ओके, आगे है, ए पर्सन हु कट्स एंड सेल मीट्स, कहते हैं ऐसा पर्सन जो कि मीट को कट करता है उसे बेचता है, तो उसे हम बोलते हैं बचर, BUTHER, बचर। आगे है, ए पर्सन हु वर्क्स इन ए गार्डन, कहते हैं ऐसा पर्सन जो बगीचे में काम करता है उसे हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, गार्डनर। ओके, आगे है, व्हाट डिड द डोंकी लर्न एट द एंड, कहते हैं एंड में डोंकी ने क्या सीखा, तो उसने क्या सीखा, वेयर एवर यू आर इज़ द बेस्ट प्लेस, यहाँ भी आप हो वो ही सबसे अच्छी जगह है। ओके, थर्ड है, व्हाट शुड वी डू व्हेन वी फेस डिफ़िकल्टी, वाई, कि जब भी हमें कोई मुश्किल्स आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्यों। ओके,
सो इसका आएगा वी शुड ट्राई टू बी पेशेंस we should try to be patient and work hard to overcome them ठीक है, कि हमें जो है पेशेंस रखनी चाहिए, हमें जो है सब्र रखना चाहिए और अपनी जो है मुश्किलों को हल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। ओके, सो बाकी आपके यहाँ पे ऑरल डिस्कशन है, तो हम ऑरल डिस्कशन देखते हैं क्या है। तो विच वर्ड डिड यू लर्न इन द स्टोरी, कि आपको स्टोरी में से क्या क्या सीखने को मिला। स्पेल द वर्ड्स एंड टेल देयर मीनिंग, वर्ड्स के स्पेलिंग बताओ, उनके मीनिंग बताने हैं, तो ऊपर मैंने बताया है आपको। नेक्स्ट है व्हाई डू यू थिंक द डोंकी वांटेड ए न्यू मास्टर। डोंकी कहते हैं जो नवा मालिक क्यों चाहता था, क्यों चाहता था, आपने स्टोरी पढ़ी है, आप लोग खुद भी बता सकते हो, मैं बताती हूँ आपको यहाँ पे, क्योंकि वो जो था उससे बहुत काम करवाता था। ठीक है, आगे डू यू थिंक द डोंकी अंडरस्टूड हिज मिस्टेक एट द एंड वाई। हाँ, आपको कहते क्या आपको लगता है कि जो गधा था उसको जो है स्टोरी के एंड में अपनी मिस्टेक का एहसास हुआ और क्यों, तो उसका लिखो ये आप क्या हो सकता है। हाँ, उसे एहसास हुआ था और वो अपनी जो है मूर्खता पर रोने लगा था। ठीक है, और आगे है व्हाट कुड द डोंकी हैव डन इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर ए न्यू मास्टर ईच टाइम। ओके, इसका मीनिंग है कि डोंकी को व्हाट कुड द डोंकी हैव डन इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर ए न्यू मास्टर ईच टाइम, कि हर टाइम जो है न्यू मालिक मांगने के अलावा, नया मालिक मांगने के अलावा उसे क्या करना चाहिए था। तो उसकी जो भी ड्यूटी थी उसको क्या करना चाहिए था, उसकी जो भी ड्यूटी थी उसको उसे अच्छे से करना चाहिए था और कोई भी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, सो बच्चों ये थी आप लोगों की दोनों वर्कशीट। सो अगर आपको वर्कशीट हेल्पफुल लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। सो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।